सुप्रभात बच्चों। तो आज की कक्षा में हम सूरदास के पद का ये चौथा भाग पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये भाग भी सूर सागर के भ्रमर गीत में उद्धव संदेश का एक अंश है। ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं तो उन्हें यह ज्ञान कृष्ण द्वारा किया गया बहुत बड़ा अन्याय लगता है। वे मधुकर के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और राजनीति के प्रकांड पंडित बन गए हैं और उनकी बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है। यहाँ गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, जो उद्धव ने आकर के योग का ज्ञान दिया है, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया है? तो देखिए यहाँ कह रही हैं गोपियाँ, हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। वो तो अब स्वयं आने के बजाय हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, अर्थात प्रेम में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे सखी, यहाँ मधुकर उद्धव को कहा है कि मधुकर रूपी उद्धव ने जो आकर के बातें समझाई हैं योग के संदेश की, क्या तुम समझ गई हो? क्या तुम्हें कृष्ण का कोई भी समाचार मिला है? एक अति चतुर हुतई पहले ही। अब एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ का मतलब है राजनीति, अर्थात अब और राजनीति पढ़ ली है। अब इसी लाइन का यहाँ दूसरा अर्थ समझिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे और अब अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति पढ़ आए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि का मतलब बुद्धि का और अधिक बढ़ जाना या और अधिक होशियार हो जाना। कि कृष्ण भगवान तो और भी अधिक होशियार हो गए हैं, उनकी बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है जो उन्होंने योग संदेश पठाए का मतलब होता है भेजना। जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है और स्वयं वापस नहीं आए हैं। उद्धव भले लोग आगे के। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आगे के का मतलब है पहले के लोग तो बहुत भले होते थे, परहित डोलत धाय। परहित दूसरों की भलाई, जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते या दौड़ते फिरते थे, अब अपने मन फेर पई हैं। अब यहाँ उद्धव गोपियों को योग का संदेश अपनाने के लिए कहता है तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था जिसे कृष्ण भगवान ने जाते हुए चुरा लिया था। अब क्या हम अपना मन फिर से पा जाएंगी? अब हम अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वो कृष्ण भगवान ने जाते हुए चुरा लिया। तो अब हम योग का संदेश कौन से मन से रटें? चलत जो हुते चुराए, जो चलते हुए चुरा लिया था, अब हमें वो वापस चाहिए, नहीं तो हम योग का संदेश कौन से मन से रटेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन। वो खुद अनीति के मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि वे खुद अनीति के मार्ग पर, अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति के मार्ग से छुड़ाने वाले हैं, अर्थात जो प्रजा के कष्टों को दूर करने वाले हैं, वो स्वयं प्रजा पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, अर्थात वापस क्यों नहीं आए हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जही सताई। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही है। श्री कृष्ण वहाँ जाकर के राजा हो गए हैं, उनका धर्म तो यही है कि प्रजा पर अत्याचार न किया जाए,
प्रजा को न सताया जाए, उनके कष्टों को दूर किया जाए और उनके सुख का ध्यान रखा जाए। यहाँ गोपियाँ इन पदों में श्री कृष्ण को स्वार्थी, अन्यायी और छल कपटी राजनीतिज्ञ बताते हुए कहती हैं कि राजा का सच्चा धर्म होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना, उसके सुख और प्रसन्नता का ध्यान रखना। लेकिन श्री कृष्ण अपने धर्म से विमुख होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना व गोपियों को दुख देना चाहते हैं, प्रजा को सताना चाहते हैं। ये तो राजा का धर्म नहीं है। धन्यवाद।